हे हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यूबरनेटिस में प्रोब्स क्या होते हैं। तो यार दिल थाम के बैठना, ए टू जेड सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तुम्हारे अपने भाई का चैनल है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो लाइक भी कर देना। और यार अगर लगता है कुछ कमी रह गई वीडियो में, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया, तो भाई कमेंट बॉक्स आपके सामने है, लिखना आपसे आता है, आप सब समझदार हो। तो यार टाइप करके बता देना मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या कमी रह गई वीडियो में। तो चलो यार इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सकेली ड्रॉ ओपन करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो इसमें हम समझते हैं एक बार थ्योरेटिकली। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप थ्योरी में बोर हो जाते हो तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे मूव कर सकते हो। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब ऐसे समझो यार, प्रोब्स होते क्या है। सपोज ये मेरा एक क्यूबरनेटिस का पोड है, मैं इसमें लिख देता हूँ, ये एनजिनिक्स का पोर्ट है मेरा, एनजिनिक्स पोर्ट, जो पोर्ट 80 पे चलता है। अब क्या है, इस पे ना एक ट्रैफिक आ रहा है, मतलब मैं यूआरएल हिट करता हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है। मैंने यूआरएल हिट किया तो मेरी एप्लीकेशन खुल रही है, मुझे स्टेटस मिल रहा है बढ़िया, 200 स्टेटस मिल रहा है मुझे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब किसी एक्स वाई जी रीजन की वजह से मेरा ये पोर्ट डाउन चला गया, अनहेल्दी आने लगा। जो मेरा स्टेटस है वो मुझे 200 नहीं मिल रहा, मेरा सर्वर अनरीचेबल आ रहा है। वो अनरीचेबल जाने का कारण कुछ भी हो सकता है आपका, कि पोर्ट आपका हैंग हो गया, ठीक है, आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, ठीक है, ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, या फिर ऐप क्रैश हो गई किसी भी रीजन से आपकी, ठीक है। तो पोर्ट आपका क्या चला गया, अनहेल्दी चला गया, पोर्ट अनहेल्दी हो गया आपका। अब इस केस में इस चीज को अगर मैं किसी भी तरीके से अगर मॉनिटर कर सकता, कुछ एक ऐसी जादुई सर्विस होती, कोई एक मैजिकल पावर होती है हमारे पास क्यूबरनेटिस में, कि जो आपको कंटिन्यूअस एक स्पेसिफिक टाइम में, हर 5 सेकंड, हर 10 सेकंड में इसे मॉनिटर कर सके, एक हेल्थ चेक पाथ हिट करके, कि मेरा पोर्ट हेल्दी है नहीं है। सपोज स्लैश हेल्थ मेरा एंजिनिक्स का पाथ है, और मैं इसे हर 5 सेकंड में ना हिट कर रहा हूँ कि ये मुझे 200 दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर इसने 200 नहीं दिया तो ये मेरे पोर्ट को क्या कर दे, मेरे पोर्ट को रिस्टार्ट कर दे। अब ठीक है यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो ये मैं कैसे करूंगा? अब ये मैं करूंगा किसके थ्रू? प्रोब्स के थ्रू। हमारा जो क्यूबरनेटिस में प्रोब्स होते हैं, ये काम मैं प्रोब्स के थ्रू कर सकता हूँ। अब प्रोब्स भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, जो कि मैं अभी डॉक्यूमेंट पे जाने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट में देखकर आपको बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले यार, छोटा सा डॉक्यूमेंट है तो मैं रिकमेंड करूंगा यार, बड़ी मेहनत से बनाया मैंने, तो इसे गो थ्रू कर लेना एक बार, वीडियो के बाद भी, वीडियो के देखने से पहले, बहुत सही रहेगा। अब इसमें सिंपल सा इंट्रो है, हमने बता दिया कि हमारा प्रोब्स क्या होते हैं। तो सिंपली प्रोब्स हमारे क्यूबरनेटिस का हेल्थ चेक कंटिन्यूस मॉनिटर करने के लिए हम प्रोब्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा प्रोब्स के क्या बेनिफिट बताए? अगेन, आपका जो कंटेनर होता है उसका हेल्थ चेक, और ऑटोमेटिकली आपका रिस्टार्ट कर देता है कंटेनर को या पोड को अगर हेल्थ चेक फेल होता है। तो हमारे प्रोब्स के 3 जो टाइप होते हैं, एक तो होता है लाइवलीनेस प्रोब, सेकंड होता है रेडीनेस प्रोब, एंड द थर्ड वन इज स्टार्टअप प्रोब। अब हम सबसे शुरू करते हैं, सबसे लास्ट वाले से, स्टार्टअप प्रोब। अब ऐसे समझो, ये जो मेरी एप्लीकेशन है ना, ये बहुत ही स्लो, बहुत ही मतलब बेकार कोड लिखा हुआ है, या फिर आप समझो ये एप्लीकेशन किसी लैंग्वेज पे है, जैसे ग्रेल्स। आजकल जैसे हमारा स्प्रिंग चल रहा है, ठीक है, वो लेटेस्ट है, लेकिन ग्रेल्स काफ़ी पुरानी लैंग्वेज हो चुकी है। जो जावा का हमारा फ्रेमवर्क है, पुराना फ्रेमवर्क है। तो ग्रेल्स क्या है, काफ़ी स्लो है। अब सपोज इसकी जो एप्लीकेशन है ना, स्टार्ट होने में 2 मिनट ले जा रही है, ठीक है। अब सपोज हमने इस पे हेल्थ चेक लगा दिया, हेल्थ चेक लगा दिया 5 सेकंड का, कि हर 5 सेकंड में आपका हेल्थ चेक चेक हो। यार 2 मिनट तो एप्लीकेशन ही स्टार्ट होने में ले रही है, हर 5 सेकंड में तुम हेल्थ चेक देखोगे तो वो तो फेल होना ही होना है। तो क्या होगा, लूप में फंस जाएगी तुम्हारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्टार्ट आ नहीं रही है, हेल्थ चेक तुम पहले चेक कर ले रहे हो, प्रो फेल कर दे रही है, फिर से स्टार्ट हो रही है। अब इस केस में हमारी कौन सी प्रोब काम आती है? स्टार्टअप प्रोब। अब ये प्रोब क्या करेगी, आपकी एप्लीकेशन को 2 मिनट तक रोक के रखेगी। मतलब एप्लीकेशन को नहीं, बाकी प्रोब्स को 2 मिनट तक रोक के रखेगी, कि भाई लाइवलीनेस और रेडीनेस प्रोब, तुम्हें शांत बैठना है। 2 मिनट
जब तक मैं 2 मिनट पूरी ना कर लूँ, तुम्हें आस-पास नहीं आना और भूल के भी हेल्थ चेक तो चेक ही नहीं करना। अब आते हैं लाइवलीनेस और रेडीनेस प्रोब पे। ठीक है भाई, हमारी 2 मिनट हो गई। अब 2 मिनट के बाद हमारी जो लाइव और रेडी वाली प्रोब है, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लाइवलीनेस प्रोब क्या करेगी? ये सपोज हमने 10 सेकंड का वो लगा दिया लाइवलीनेस में। मैं यहाँ से रेडी हटा देता हूँ। ठीक है, अब लाइवलीनेस एवरी 10 सेकंड में चेक करेगी। जो एवरी 10 सेकंड में क्या चेक करेगी कि मैं जो स्लैश हेल्थ या फिर स्लैश पाथ कुछ भी मानो ऑन पोर्ट 80 पे हिट कर रही हूँ, वो स्टेटस 200 दे रहा है। अगर दे रहा है तो भाई वेल एंड गुड है, मजे ही मजे हैं। ठीक है, ये दे रहा है, सब कुछ मेरा कंटेनर बढ़िया चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। अब इसके बाद लाइवलीनेस का काम खत्म हो गया। ठीक है, जब तक इसे 200 मिल रहा है मेरा कंटेनर स्टार्ट नहीं होगा। अब आते हैं रेडीनेस प्रोब पे। रेडीनेस प्रोब क्या करेगी? सपोज मेरी किसी सर्विस में है, मेरी कोई डिप्लॉयमेंट है जिसमें 4 पोर्ट चल रहे हैं और एक सर्विस है, चारों के चारों उस सर्विस पे रजिस्टर्ड है। अब सपोज सर्विस को मैंने अपनी हिट किया, तो सर्विस क्या करेगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मैं ऐसे समझाता हूँ। सपोज ये मेरी सर्विस है, ठीक है, SER सर्विस। अब ये सर्विस क्या करेगी? इस सर्विस में तीन तीन पोर्ट हैं आपके। ठीक है, ये किसी डिप्लॉयमेंट से कनेक्टेड है जिसमें 3 पोर्ट चल रहे हैं। पहला है P1, P2, P3। सपोज मेरा जो P3 है वो P3 रिस्टार्ट हो गया। अब जो हमारी रेडीनेस प्रोब है वो क्या कहती है कि जितने सेकंड का मैं यहाँ पे टाइम दूंगी उतने सेकंड तक आपका जो ट्रैफिक है, जो यूजर है जो ब्राउजर में हिट कर रहा है, वो ट्रैफिक इस पोर्ट पे नहीं आएगा। ये पोर्ट भले ही आपका पोर्ट हेल्दी आ गया, स्टार्टअप प्रो ने ओके कह दिया, सब कुछ ओके है, लेकिन जब तक मैं पोर्ट को रेडी नहीं कर देती, मतलब ये ट्रैफिक लेने के लिए रेडी नहीं हो गया, तब तक ये कोई भी ट्रैफिक सर्व नहीं करेगा। सपोज इसमें दे दिया मैंने 30 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या कहती है? रेडी होने के बाद 30 सेकंड तक इस पे कोई भी नया ट्रैफिक नहीं आएगा। तो अब ट्रैफिक कहां पे जाएगा? ट्रैफिक जब तक 30 सेकंड नहीं होती आपकी P1 पे जाएगा, P2 पे जाएगा और इन्हीं पे स्प्लिट होता रहेगा। जैसे ही 30 सेकंड हो जाएगी, ये 30 सेकंड कब बोल रहा हूं मैं? सबसे पहले आपकी स्टार्टअप प्रोब 2 मिनट, फिर उसके बाद आपकी लाइवलीनेस प्रोब जब आपका ओके कर देगी 200 आ जाएगा, फिर इसके ही पैरेलल में जब हमारी रेडीनेस प्रोब की 30 सेकंड पूरी हो जाएगी तो इस P3 पोर्ट पे भी हमारा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ये हमारी छोटी सी थ्योरी थी और मेरे हिसाब से इसमें आपको थ्योरेटिकली तो समझ आ जाना चाहिए प्रोब्स क्या होती है, कैसे काम करती है। अगर अभी भी कुछ डाउट होगा तो यार फिर से बोलूंगा, तुम्हारे भाई का चैनल है, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। आगे डॉक में देखो यार, डॉक में मैंने सेम वही चीजें बताई हुई हैं जो तुम्हें समझाई है, एक बार गो थ्रू कर लेना। अब ये बड़ा सिंपल सा यार, बहुत मेहनत से शिद्दत से मैंने एग्जाम्पल बनाया, बिल्कुल रंग बिरंगा। मैं एक बार स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाए। ये देखो, नीले कलर का मेरा सिंपल सा पोर्ट है, जो खाली इतना पेस्ट करोगे तो चल जाएगा, बाकी चैट जीपीटी कर लेना या जेमिनाई या फिर परप्लेक्सिटी, कोई भी एआई को यूज कर लेना, या फिर क्यूबरनेटिस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये सिंपल एक एनजिनिक्स का पोर्ट कर देगा, इतना नीला पार्ट। अब येलो पार्ट क्या है? ये मेरी स्टार्टअप प्रोब का YML का कोड है। ठीक है, रेड क्या है? लाइवलीनेस प्रोब का। बस इतना ही होता है भाई, चीजें याद नहीं करनी, बस पता होनी चाहिए कहां पे कैसे सेट करनी है। और ग्रीन वाला क्या है? रेडीनेस प्रोब। सबकी मैंने वर्किंग बताई दी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो यार, ये तो हम हर वीडियो में समझते ही आ रहे हैं, ठीक है, कि वर्जन V1 है, काइंड पोर्ट है, कंटेनर में टाइप क्या दे दिया हमने, एनजिनिक्स इमेज दे दी, नाम एनजिनिक्स दे दिया, और किस पोर्ट पे चलेगा हमारा एनजिनिक्स का? 80 पे चलेगा। ये बड़ी नॉर्मल चीज है। अब स्टार्टअप प्रोब में देख लेते हैं। मेथड क्या होगा हमारा? HTTP गेट ही होगा। पाथ हमने क्या दिया? पाथ स्लैश होगा, पोर्ट 80 होगा। अब फेलियर थ्रेशोल्ड क्या है कि जो हमारी स्टार्टअप प्रोब चल रही है, ठीक है, जब ये स्टार्टअप प्रोब हमारी ओके हो जाएगी यहाँ पे 2 मिनट के बाद, ठीक है, अभी मैंने 10 सेकंड दिया हुआ है इसमें, 10 सेकंड को अगर मैं यहाँ पे 60 या फिर 200 सेकंड कर देता हूँ, 120 सेकंड कर देता हूँ, सपोज इसे मैंने 60 सेकंड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगी? इस 60 सेकंड बाद, हर 60 सेकंड बाद, ठीक है,
चेक करेगी, ठीक है, आपका पोर्ट फेल तो नहीं हो रहा, फेल तो नहीं हो रहा, और फेलियर थ्रेशोल्ड क्या दिया 30, मैं सपोज इसे कर देता हूँ 3। अब ये क्या करेगा, सपोज मेरा जो हेल्थ चेक हर 60 सेकंड बाद हो रहा है ना, वो कंटिन्यूस 3 बार फेल हो गया, तो भाई राम राम हो गया, ठीक है, ये पोर्ट रिस्टार्ट हो जाएगा कि भाई पोर्ट किसी काम का नहीं है। अब ये सब कुछ ओके रहा, ठीक है, एप्लीकेशन अब आ गई, सब कुछ रेडी हो गया। अब मेरी लाइवलीनेस और रेडीनेस प्रोब अपना काम करना शुरू करेगी। अब इसमें इनिशियल डिले क्या है, ये भी सिमिलर टू स्टार्टअप प्रोब ही है एक तरीके से। इसका मतलब क्या है, पोर्ड जैसे ही लॉन्च हुआ, पोर्ड के लॉन्च होने के बाद पहले 5 सेकंड कोई भी प्रोब काम नहीं करेगी, कुछ काम नहीं होगा इनमें। उसके बाद हर 10 सेकंड बाद ये जो पाथ और ये जो पोर्ट है, ठीक है, कैसे, मतलब यहाँ पे स्लैश हेल्थ कोलन 80 ऐसे समझो, इस तरीके से चीजें काम करती हैं। ये इस टाइप से यहाँ पे ये हिट करेगी। अगर मैं यहाँ पे स्लैश हेल्थ लिख देता, ठीक है, अभी जो हमारा डिफॉल्ट इंजीनिक्स चल रहा है वो स्लैश पे चलता है, इसलिए स्लैश लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पाथ आप कुछ भी दे सकते हो जो आपकी एप्लीकेशन में हेल्थ चेक पाथ है। इन शॉर्ट उस पाथ पे 200 आना चाहिए। तो लाइवलीनेस प्रोड हर 10 सेकंड के बाद चेक कर रही है, ठीक है। अब इसने भी चेक किया, 200 मिल गया, भाई सब कुछ ओके, मजे ही मजे हैं। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, रेडीनेस प्रोब क्या करेगी, अगर सब कुछ 200 मिल रहा है, सब कुछ रेडी है, तो 30 सेकंड बाद सर्विस इस पे ट्रैफिक मूव कर सकती है। तो हमारे केस में चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती, इसलिए हम सर्विस नहीं बना रहे, बस इन्हें समझ रहे हैं, खाली हम लोग्स देख के समझेंगे चीजें कैसे काम कर रही हैं। अब ये मैं कोड कहीं पे कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा भाई, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये मैं एलएस करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले सिंपल nginx डॉट वाई एम एल, ये कौन सी है, ये मेरा ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो मैं वी आई nginx डॉट वाई एम एल कर लेता हूँ। ये देखो, ये मेरा ब्लू वाला पार्ट है, बस खाली पोर्ट लॉन्च कर रहे हैं, स्केप कोलन क्यू नोट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। तो क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ nginx डॉट वाई एम एल अप्लाई कर दिया, क्या बात है, मजे ही आ गए, अप्लाई नहीं हुआ। क्यूब सी टी एल अप्लाई हाइफन एफ nginx डॉट वाई एम एल, अप्लाई तो ऐसे ही होता है, सॉरी, मिनी क्यूब स्टार्ट करना है, मिनी क्यूब। तो मैं क्यूबरनेटिस सीखने के लिए मिनी क्यूब यूज कर रहा हूँ, तो अलाउ कर देते हैं इसको। आप भी कोई ना कोई ऐसा यूज कर ही रहे होंगे, वैसे अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो मिनी क्यूब ही कर रहे होंगे। बाकी अगर मिनी क्यूब का सेटअप देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप इस वीडियो तक आए तो मैं अब फिर से अप्लाई करता हूँ। ये मेरा अप्लाई हो गया। अब क्यूब सी टी एल गेट पोड, ठीक है, पोड अभी मेरा रेडी होने लग रहा है। मैं यहाँ पे पोड का नाम यहाँ पे कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेता हूँ, क्यूब सी टी एल लोग्स हाइफन एफ कमांड भी लोग्स चेक करते हैं। ये देखो सब कुछ ओके है, सब सही चल रहा है। अब इसको चेक कैसे करना है, अब एक कमांड होती है पोर्ट फॉरवर्ड की, हमें वेरीफाई भी तो करना है ना कि हमारा जो कंटेनर है वो क्रिएट हो गया। वैसे क्रिएट तो हो गया होगा, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करूँ और फिर से गेट पोर्ट करूँ, देखो यार ये रनिंग कंडीशन में आ गया, रेडी हो गया। अब फिर से लोग्स देखे, देखो लोग्स में अभी कुछ नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक नया टैब ओपन करता हूँ। अगर यार तुम लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेते तो मैं 2 पैसे कमा लेता और एक अच्छा सिस्टम खरीद लेता जो बार बार हैंग नहीं होता। तो चलो एक बार देख लेते हैं, क्यूब सी टी एल गेट पोर्ट। तो ये मेरा पोर्ट था, मैं क्या दिखा रहा था आपको, पोर्ट फॉरवर्ड कैसे करते हैं। तो फिर से अपनी कमांड टाइप करते हैं, क्यूब सी टी एल पोर्ट हाइफन फॉरवर्ड, और पोर्ट स्लैश मेरे पोर्ट का नाम nginx हाइफन पोर्ट, और मेरा पोर्ट क्या था 8081 कोलन कोमा 80, ठीक है। अब ये देखो, अब इसके कहने का मतलब क्या है कि अपने ब्राउजर में अगर मैं ये आईपी हिट करता हूँ तो इस पे जो भी ट्रैफिक आएगा वो मेरे पोर्ट 80 पे चला जाएगा मेरे कंटेनर के अंदर। अब चलो ट्राई कर लेते हैं कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। कमांड वी और एंटर, ये देखो यार, वेलकम टू nginx। अब ये हमने क्या देखा, एक सिंपल कोड जो हमने अपने इसमें मिनी क्यूब में बना के देखा। अब हमारा मेन क्या था, हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमें प्रोब्स देखने हैं, लाइवलीनेस, रेडीनेस और स्टार्टअप प्रोब। अब उसके लिए हमारा रंग बिरंगा जो कोड था वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। तो एक बार मैं सी डी फाइंड एक्स के एस और प्रोब्स, मुझे फिर से फोल्डर के अंदर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि
अभी अभी मैंने अपना सिस्टम रीस्टार्ट किया, तो एलएस कर लेता हूँ। अब पहले मैं ये एनजीनिक्स पोर्ट अपना डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपना प्रोब्स वाला अप करूँगा। तो क्यूब ctl डिलीट -f nginx.yml, तो मेरा डिलीट हो गया है। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ। वैसे मैं पहले वी करना चाहिए था मुझे, पर कोई नहीं, पहले अप्लाई करता हूँ, फिर वी करके तुम्हें दिखाऊंगा उसकी YML में क्या क्या लिखा हुआ है। तो probes.yml अप्लाई हो गया, और क्यूब ctl गेट पोर्ट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब तक आता है लोग्स हम इसके तसल्ली से देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो एक बार probes.yml में जाके देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो यार जो हमने देखा था ना, जो चीजें हमने देखी थी वही सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सेप्ट जो पोर्ट है ना, वो मैंने जानबूझ के यहाँ पे 80 की जगह 70 कर दिया, जिससे हमारी लाइवलीनेस प्रोब फेल हो जाए और मेरा पोर्ट रिस्टार्ट हो जाए। तो एस्केप कोलन क्यू नोट। अब देखो मैं फिर से गेट पोर्ट करता हूँ, तो ये देखो मेरा क्या है, अभी तक ना ये रनिंग कंडीशन में आया नहीं। तो जल्दी से एक बार इसके लॉग चेक कर लेते हैं। तो कॉपी करता हूँ मैं, क्यूब ctl गेट logs -f, और मेरा कमांड भी, मैंने क्या गलती कर दी, क्यूब ctl, अच्छा गेट लिख दिया मैंने, जबकि गेट तो कुछ होता ही नहीं है। क्यूब ctl logs -f। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, मैंने जो 60 सेकंड दिया था मेरे स्टार्टअप में, 60 सेकंड तक मेरे इसने वेट किया, फिर 60 सेकंड के बाद मेरी लाइवलीनेस और रेडीनेस प्रोब दोनों पैरेलल में, मतलब एक साथ हिट हुई, जिनमें जो मेरी रेडीनेस प्रोब है वो 200 दे रही है मुझे, लेकिन मेरी लाइवलीनेस प्रोब से मुझे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब देखो क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखते हैं एक बार लोग्स में कुछ एरर आता है या नहीं आता। आइडियली तो यहाँ पे एरर आना चाहिए। और ये देखो, ये मेरा पोर्ट ना यहाँ पे किल हो गया, जो इसके अंदर की प्रोसेस थी वो रिस्टार्ट हो गई और पोर्ट शट डाउन हो गया। ये देखो, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी लाइवलीनेस प्रो फेल हो गई। और वो फेल क्यों हुई, क्योंकि हमने फेल की है। अब यहाँ पे देखते हैं क्यूब सिटी, देखो दिख रहा है, एक बार रिस्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वैसे पता नहीं है बिना रिस्टार्ट के यहाँ पे काम करेगी ये चीज क्यों या नहीं। क्यूब ctl एडिट पोर्ट प्रोब -डेमो, यहाँ पे ये देखो, ये दिख रही है लाइवलीनेस प्रोब में मैंने क्या दिया दिया पोर्ट 70, जब ये हमारा एनजिनिक्स किस पे चल रहा है, 80 पे। तो इसको एक बार 80 करके देख लेते हैं। वैसे इसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि चीज़ें ना रिस्टार्ट करनी पड़ती है। तो इसने क्या बोला, देखो कुछ बोल रहा है कि was not valid ports probe, please edit the object below lines becoming a hash, ठीक है। Control C cube ctl edit port probe -demo, ठीक है। तो मैं फिर से आता हूँ, यहाँ पे आई के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया, एस्केप कोलन WQ। ये मुझे बार बार ये एडिट करने नहीं दे रहा है, चलो तो कोई इशू नहीं है, रहने देते हैं इसको। एस्केप कोलन WQ, एस्केप कोलन WQ नोट, ठीक है। तो क्या बोल रहे, हैज़ बीन स्टोर्ड इन वेरिएबल, ये नो वैलिड चेंजेस, ठीक है। कोई नहीं यार, चेंजेस नहीं होने देते हम, फिर से देख लेंगे एक बार। अभी बस इतना देखो, एक बार शायद से फिर से रिस्टार्ट हो गया होगा। तो ये देखो 2 रिस्टार्ट हो चुका है, रेडी आया लेकिन फिर से डाउन चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्यूब ctl डिलीट -f probes.yml, ठीक है, इसे डिलीट कर देता हूँ। तो vi probes.yml, और यहाँ पे ना मैं वापस से इसे क्या करता हूँ, 80 कर देता हूँ, जो मेरी लाइवलीनेस प्रोब है, ठीक है। 80 करने के बाद स्केप कोलन WQ, अब फिर से इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। चलो, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम इसके लॉग्स चेक करेंगे। तो अब देखो क्या होगा, अभी देखो कोई प्रोब हिट हुई नहीं हुई। तो चलो वेट करते हैं प्रोब के हिट होने का, और देखते हैं हमारी दोनों प्रोब सक्सेसफुली हिट होती है या नहीं होती है। तो देखो यार, हमारी पहली जो प्रोब है वो हिट हो गई है। अब दूसरी प्रोब के हिट होने का वेट करते हैं।
तो जैसे कि दिख रहा है भाइयों, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है और हमारी सारी प्रोब्स हेल्दी हैं। अब हम इसे एग्ज़िट कर लेते हैं और अपने पोड का स्टेटस देखते हैं। ये देखो, रिस्टार्ट 0 है, हमारा पोड रेडी है और 114 सेकंड्स हो चुके हैं इसको। मतलब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो यार प्रोब्स में इतना ही था, अगर इसमें भी कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो यार कमेंट सेक्शन भी यही है, आप भी यही हो, सब समझदार हो, लिखना आता है तो कमेंट करके बता देना। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा बेकार बनाऊँगा। I'm the girl that they don't talk about, quiet with a big mouth.